students, so we are back with the videos of class 12 mathematics, and in the last video we started with increasing and decreasing function, the concept of increasing and decreasing function, which is one of the applications of derivatives, right? सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ा था और उसके बाद में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे आए। तो लास्ट वीडियो में हमने उनका बिहेवियर समझा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, राइट? सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि डेरिवेटिव्स की मदद से कैसे पता लगाएं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट? तो देखिए, एक बात तो श्योर होती है कि अगर फंक्शन अपना बिहेवियर बदलता है यानी टर्न करता है, तो टर्निंग पॉइंट से ही ये डिसाइड होगा कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। Isn't it so? है ना? फंक्शन का टर्निंग पॉइंट ये बताएंगे कि उसका बिहेवियर में चेंज आ रहा है, यानी वो पहले इंक्रीज कर रहा था और फिर वो डिक्रीज कर रहा है। यानी कि विल बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दीस टर्निंग पॉइंट्स, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं जहां पे कि फंक्शन टर्न कर रहा है। सपोज ये पॉइंट्स ये डोमेन में है ना, एंड व्हाई दीस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं इन पॉइंट्स पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी दैट विल बी व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इस तरह के पॉइंट्स जहां पे कि टेंजेंट की स्लोप जीरो है, दे विल बी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अस, क्योंकि वहां से हमें ये डिटर्मिनेशन होगा। ओके, दूसरी बात ये कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता हम ओवर द इंटरवल करते हैं ना, ओवर सम इंटरवल करते हैं। कि हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है, वंस आई हैव डिटरमाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स कि भाई एक या दो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो उससे मैं उस फंक्शन की डोमेन को, चाहे वो पूरी रियल वैल्यूज क्यों नहीं है, उस पूरे फंक्शन की डोमेन को मैं कुछ इंटरवल्स में बांट सकूंगा, है ना। जैसे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सपोज इसकी डोमेन है, तो C1 और C2 क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं पूरी नंबर लाइन को C1 और C2 से तीन इंटरवल्स में I1, I2 एंड I3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, एंड देन आई चेक और दोज इंटरवल्स या इन दोज इंटरवल्स की फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि कॉन्टिन्यूटी की बात हम पॉइंट पे करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हम इंटरवल में करेंगे कि इस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओके, एंड ऑब्वियसली दोज इंटरवल्स विल बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर द डिटरमिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालने, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम रिलेट कर पा रहे हैं कि डेरिवेटिव्स का क्या रोल होने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए इंटरवल वगैरह हम निकालते रहेंगे, बट बिफोर दैट आप ये सोचिए कि सपोज अगर मैं इस इंटरवल में, पहले इंटरवल में फंक्शन की स्लोप निकालूं, डेरिवेटिव की स्लोप निकालूं ना, यानी f डैश x की, इफ आई ट्राई टू डिटरमाइन द स्लोप इन दिस इंटरवल I1 इंटरवल, तो मेरे को पता लगेगा मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। उस इंटरवल में स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगी। पॉजिटिव स्लोप मेरे को ये बताएगी कि वहां फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देख सकते हो कि स्लोप अपवर्ड है ना वहां पे, तो इसलिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से अगर f डैश किसी पॉइंट की वैल्यू उस सेकंड इंटरवल में, लेट्स से मैंने चेक करा और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, डाउनवर्ड स्लोप आ गई। तो I2 इंटरवल में अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो मैं बोलूंगा कि हाँ देखिए जी, उस इंटरवल में क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमें इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसमें पॉइंट पिक करना पड़ेगा, और उस पॉइंट में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उस पॉइंट से हमें ये चेक होगा कि उस इंटरवल में जो स्लोप है उसका बिहेवियर कैसा है, और स्लोप के बिहेवियर से हमें ये पता लगेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो मैं चेक करूंगा साइन का, और आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि मान लो मेरे पास तीन इंटरवल्स हैं, तो अगर पहला इंटरवल मेरा पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव आएगा और तीसरा आपका पॉजिटिव ही आएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि ऑल्टरनेट हमें साइंस मिलेंगे ओवर द इंटरवल्स। विल सी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे विल चेक। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे करना कैसे ये देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से द क्वेश्चन सेज कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें शो करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि fx इज इक्वल्स टू 3x + 17, ये फंक्शन जो है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें शो करना है कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r रियल वैल्यूज, डोमेन क्या है, रियल वैल्यूज। तो चलिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को सिंपली। जब मैं f डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 which is positive, which is always greater than 0 for all values of x that belongs to r, correct।
चाहे मैं कोई भी वैल्यू ले लूं x की, f डैश x की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वो तो है ही कांस्टेंट, 3 है, पॉजिटिव है ना. सो देयरफॉर इट शोज अस कि देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. समझ में आ गई बात? क्योंकि स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, किसी भी डोमेन के किसी भी इंटरवल को आप ले लो तो स्लोप क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए fx जो है हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा. राइट. सिमिलरली जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देखें, सो इट सेज कि हमें चेक यही चीज प्रूव करनी है कि fx है मेरा e की पावर 2x और मुझे यही शो करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. सेकंड क्वेश्चन में भी मुझे ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ऑन r. तो मैं क्या करूंगा, दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा. f डैश x निकाला, f डैश x आ गया मेरा 2e 2x है ना. एंड यू कैन सी कि इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, greater than 0 always for all values of x that belongs to r. आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए r में, यानी x में, है ना. x में आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा. सो यू कैन से देयरफॉर fx is strictly increasing on r. करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड. और इस तरह के और क्वेश्चंस देखें, ट्राई करें इस तरह के क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे. तब तक के लिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखें जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल में भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन पे भी गौर करें और कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के. ये जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और थॉरो होना बहुत जरूरी है. ओके. सो प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस जारी रखें, वो जरूरी है कि घर पे रहें, अपना ध्यान रखें. बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच.